प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इस वर्ष सिलेबस चेंज हो चुका है और जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होके ही आएंगे इस बार। जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आने हैं। तो नए में हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप रेडी कीजिए, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। पहला क्वेश्चन है भूवास लेंचो, लेंचो कौन था? भूवास लेंचो कौन था? और इसी में एक और क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ स्थित था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर इसे परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, याद कीजिए। कोई से भी हम 10 से 15 क्वेश्चन देंगे जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, वाई डज बली, ये बल्ली वाले चैप्टर से है। मैडम राइट्स द बस नामक जो चैप्टर आया है उससे है। वाई डज बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? स्टैंड अप ऑन द सीट, बल्ली थी वो सीट पर खड़ी क्यों हो गई? स्टैंड अप ऑन द सीट। व्हाट डज सी सी नाउ? अब उसने क्या देखा? व्हाट डज सी नाउ, अब वह क्या देखती है? ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, जिसमें एक बल्ली नाम की एक लड़की होती है जिसका पूरा नाम होता है बल्लिया मई। बल्लिया मई नामक एक लड़की होती है जिसे संक्षिप्त में नाम बल्ली के नाम से पुकारा जाता है। इससे ये क्वेश्चन है, व्हाई डज बल्ली स्टैंड अप सीट? बल्ली की एक दृढ़ इच्छा होती है बस में राइड करने की, बस में चलने की, तो वो बस से जाती है अपने नज़दीकी टाउन की तरफ। उसके घर से जो टाउन था उधर जाती है, तो उस समय वो जिस समय बस में जा रही होती है उसी समय बस में खड़ी हो जाती है सीट पर। तो ये वही क्वेश्चन बन के आया है, व्हाई डज बल्ली स्टैंड अप सीट, कि बल्ली थी वो सीट पर क्यों खड़ी हो गई, और व्हाट डज सी सी नाउ, और उसने उस पर खड़े होने के पश्चात वह क्या क्या देखती है। सेकंड क्वेश्चन, हम जो भी बताएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे परीक्षा की दृष्टि से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहले का सिलेबस था परंतु इस बार भी एक अच्छा सिलेबस है जिसे हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाई इज बोलीज फादर worried about her? ये प्रश्न है भोली वाला जो चैप्टर है उससे। रामलाल की बेटी है भोली, रामलाल अपनी भोली नामक जो बेटी है उसके लिए ये चिंतित होते हैं क्योंकि वो अलग तरह की होती है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर? जो बोली के पिताजी थे वो उसके बारे में क्यों चिंतित थे? ये प्रश्न है क्योंकि वो कैसी सीधी सादी लड़की होती है, चेचक होते हैं उसके। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, यू शुड टू आल्सो नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लेंचो वाला जो चैप्टर है वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर शॉर्ट आंसर आएगा या लॉन्ग आंसर आएगा, किसी न किसी दोनों में एक प्रश्न लेंचो वाला जो चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, इससे आना तय है, आएगा, चाहे लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आ जाए।
तो शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लेंचो के रखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे ही आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रीवियस ईयर में तो ये चैप्टर रहा है, तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं इसी से सवाल आए। अगला एक और क्वेश्चन इसी से देते हैं। बाय बाय लेंचो सेड, लेंचो था वो क्यों दुखी था? लेंचो क्यों दुखी था? और व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी केवल क्या आशा थी? व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी क्या उम्मीद थी और क्या आशा थी? तो लेंचो क्या था, दुखी क्यों थे? लेंचो दुखी था क्योंकि उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी ओले पड़ने से, और उसकी अंतिम जो उम्मीद थी वो भगवान थे, गॉड थे। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि उसे किसी व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं था, भगवान पर इच्छा थी, भगवान पर उम्मीद थी, सॉरी, दृढ़ उम्मीद थी उसे भगवान पर कि भगवान आएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसलिए ये हो गया क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। एक और प्रश्न आपके लिए, इसी चैप्टर से, लेंचो नामक चैप्टर से, ये ए लेटर टू गॉड, जिसमें पात्र है लेंचो। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर laugh at लेंचोस लेटर? देखिए ये जो प्रश्न है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें हम अच्छे से लिख भी सकते हैं, सरल भाषा का में आराम से बना के लिख भी सकते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर, जो डाकिया था वो लेंचो का जो पत्र था उस पर क्यों हंसा, उन्होंने उसकी क्यों मजाक उड़ाई? वो हंसा था क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में भगवान का पता नहीं देखा था, भगवान के पते से कभी किसी ने कोई लेटर नहीं भेजा था। उसने पहली बार देखा था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के नाम से लेटर भेजा है, तो वो हंसा। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जो प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए। तो मैं तो यही कहूँगा आपको ये अच्छे से तैयार करने चाहिए। मैं इसमें कुछ प्रोज के सप्लीमेंट्री अभी तो सभी के बता रहा हूँ, मगर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले सभी क्वेश्चन प्रोज के होंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के होंगे, और जो पोइट्री पोर्शन है वहाँ से इम्पोर्टेंट स्टेंजा भी बताया जाएगा। भोली वाले चैप्टर से एक और क्वेश्चन, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल या एट स्कूल? क्या जो भोली थी वो अपना पहला दिन विद्यालय में आनंद पूर्वक गुजारती है? क्या उसका पहला दिन आनंद पूर्वक निकलता है? ऐसा नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सप्लीमेंट्री पोर्शन से क्वेश्चन है आपका। ये आपका प्रोज का है, ये भी प्रोज है, ये भी प्रोज है, ये सप्लीमेंट्री है। बाइटस बली स्टैंड अप सप्लीमेंट्री है, ये भी सप्लीमेंट्री है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं प्रोज के अलग से 5-6 क्वेश्चन तैयार करूंगा, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन होंगे सप्लीमेंट्री के, और पोइट्री के क्वेश्चंस भी होंगे, साथ साथ उसका स्टेंजा जरूर होगा। स्टेंजा जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए वो बताया जाएगा आपको। सो प्लीज़ लाइक कीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए, और नई जो हमारी क्लास आए उसको जल्दी से जल्दी देख सको।